हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ये रेड डॉट ये गेम मत खेलो और तुम आदमी को भेजना टास्क पवन जैसे कल भेजा वैसे। फर्स्ट हम क्या देखते हैं इफ, उसके पहले हम क्या देखते हैं कि जेएस के अंदर फॉल्स सी वैल्यूज कौन कौन सी होती है। जेएस के अंदर फॉल्स सी वैल्यूज कौन कौन सी होती है हमने देखा था 6:30 6:30। तो टास्क भेजना थर्ड वाला पता कौन कौन सी होती है। अनकंडीशनल सात वैल्यूज ब्लैंक स्ट्रिंग और बता और लास्ट वाला कौन सा है जीरो एंड बिगिन का जीरो है ना। तो आपका इफ क्या कहता है लाइन्स ऑफ या ब्लॉक ऑफ कोड if the क्या कह रहा है कि अगर जो आपने इफ के अंदर कंडीशन दी वो अगर आपकी ट्रू है तो वो क्या करेगा अपना ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा। आपको एग्जाम में भी इस हिसाब से लिखना है। फिर आपको इसमें क्या लिखना है इसका सिंटैक्स लिखना है। सिंटैक्स में आप क्या लिखेंगे इसके अंदर इफ और बीच में आपकी क्या जाएगी कंडीशन और फिर इसमें आपके पास में क्या जाएगा इसका क्या रहेगा सिंटैक्स रहेगा। फिर आपको क्या देना है इसका एग्जांपल देना है। एग्जांपल आपको एकदम सिंपल वे के अंदर देना है कि अगर आपने इफ लिखा और इफ के अंदर मैंने एक वेरिएबल के अंदर क्या ले लिया वेरिएबल भी अगर आप नाम सिंपल ये बता दो क्या इसके अगर आपने 1 लिखा तो इसमें आपके पास क्या प्रिंट हो जाएगा यस ठीक है। अगर मान लो आपने इफ के अंदर आपने क्या लिखा 0 लिखा आपने क्या प्रिंट कर दिया नो। तो एग्जाम में एकदम इतना सिंपल एग्जांपल और फिर इसके नीचे क्या लिखना है इसका आउटपुट। आउटपुट में क्या आ जाएगा यस आ जाएगा और नो नहीं आएगा। नो क्यों नहीं आएगा ये जो आपकी वैल्यू हो जो कंडीशन है वो आपकी फॉल्स है ना। तो इसमें आउटपुट सिर्फ यस आएगा नो नहीं आएगा ठीक है। शिवम ये क्लास को टास्क बाद में ठीक है। ये वाला आप ये वाला समझो है ना। ये आपने पहले किया हुआ है इजी भी है और एग्जाम इस हिसाब से। अब अगर मान लो कि मैं यहाँ लिखता हूँ इसका आंसर क्या आएगा स्क्रीन पर और ये वाला आप बताओ दोनों आ जाएगा। शिवम अगर मैं ये लिखता हूँ 0 है तो स्क्रीन पे क्या आएगा यस और नो में से कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा सिर्फ नो आएगा यस नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा यस में तुमने 1 दिया है 1 फॉल्स है यस आएगा नो नहीं आएगा नो नहीं आएगा नो क्यों नहीं आएगा आपने वो यूज करा फॉल्स कंडीशन है सर आएगा सर नो आएगा नहीं वो स्ट्रिंग कहती है सर नो नहीं सर नो आएगा ये दोनों है ऐसा भी होता है कौन आएगा 0 है ना तो आपको बिगिन का है इसका जेएस में डिफरेंट ये सुना शुभम इसमें क्या आएगा आंसर इन दोनों में दोनों आएंगे यस क्यों आएगा
ठीक है, और नो क्यों आएगा? तो आएगा, नो आएगा। सर ये कंफ्यूज हो रहा है। यस आएगा, यस आएगा, नो नहीं आएगा। यस नहीं आएगा तो उसको माइग्रेन हो बात कर रहा था ये मेरे से। जाएगा सर होता है। ठीक है, ये आपका इफ था। नेक्स्ट हम देखते हैं इफ एल्स वाला। ये जो आपका इफ है ना, वो कौन सा जो इफ एल्स पढ़ रहे हैं वो वाला है, ठीक है। इफ executes block of code if the condition given is if it is not true, yeah, if it is false, इसमें भी आप फॉल्स हुआ तो एल्स को एग्जीक्यूट करेगा। हाँ, जो एल्स का ब्लॉक ऑफ कोड है उसको एग्जीक्यूट करेगा। ये जो इफ है और ये इफ आपका डिफरेंट है, ठीक है। ये इफ जो आपका इफ एल्स वाला है वो है। इसमें भी आपको सिंटैक्स लिखना है सबसे पहले। सिंटैक्स तो बिल्कुल सेम ही। लाइन्स ऑफ कोड if ifs condition is true, इसका आंसर है ना, नो तो यस नहीं आएगा। सर नो आएगा। तो यस नहीं आएगा मेरे से। तो लाइन ही है। तो ये तो सर यस नहीं आएगा, नो आएगा। ठीक है, आपको एग्जाम में इतना सिंपल वे से लिखना है, ठीक है। अगर आप चाहो तो ये भी ना लिखना, तो डायरेक्टली यहाँ लिख। जैसे इसका बता रहा है शिवम क्या आएगा, यहाँ से लिखना है जो यहाँ लिखा है if else। चेंज हो गया, पहले देख तो ले। अब कैसे नो आएगा? अब यस और नो दोनों आएंगे सर। यस आएगा। ये रन करके और देख रहे हैं कि क्या आएगा, क्या नहीं आएगा। ये जो दोनों आएंगे वाला आंसर, इसमें बताओ क्या आएगा, दोनों आएंगे क्या? यस आएगा। जीरो एन एन इसमें तो जीरो एन तो फॉल्स है, जीरो एन तो फॉल्स है। सर दोनों आएंगे सर। आपने स्ट्रिंग यूज क्यों नो क्यों नहीं आया? हमने यहाँ पे क्या लिखा है, लाइन्स ऑफ कोड इफ कंडीशन इज ट्रू। अगर इफ नहीं होता तो एल्स। आपको जो इफ एल्स जो होता है इंग्लिश का मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है?
अगर ये हो तो ये करो, नहीं तो ये वाला करो। अच्छा वो चीज़ है। अगर ये आपका ट्रू होगा तो ये आएगा, और अगर ये ट्रू नहीं हुआ अगर वो false होगा तो क्या आएगा? हाँ वो फॉल्स होगा तो आएगा, है ना। if will execute this block of code if the condition given is true, if it is false and it will execute the else block, है ना। तो अभी फिलहाल क्या आएगा इसमें, तो यस आ जाएगा। Yes. ये तो क्वेश्चन सही है। तो ये और अगर यहाँ पर ये अब लिखो, नो आएगा तो अब ये कुछ क्या क्या था if else वाला था। else if else अब ये एक बार इसका पहले सिंपल एग्जांपल करते हैं, फिर देखेंगे। सही if else if और else if हाँ else if अपना आप में एक कीवर्ड है। तो equals to no वाली होगी equals to का साइन वो आपके डबल इक्वल्स वो आपके ऑपरेटर्स में वो ये चेक करते हैं लेफ्ट वैल्यू और राइट वैल्यू सेम है या नहीं, है ना। ये आपका असाइनमेंट है। आपका else if जो होता है उसका ये काम होता है कि अगर if वाली जो कंडीशन है वो अगर ट्रू होती है तो उसको एग्जीक्यूट करो, पर अगर वो फॉल्स होती तो एक और जो कंडीशन है उसको क्या करो, चेक करो। तो वो अगर ये आपकी होती है फॉल्स तो वो इसमें जाएगा और इसको चेक करेगा। ये भी अगर आपकी फॉल्स होती तो किस में जाएगा, आपके आखिर में else में जाएगा। अगर वो ट्रू है तो else में नहीं जाएगा। हाँ अगर ये ट्रू देगी तो वो else में नहीं जाएगा। हाँ वो execute else ही execute हो जाएगा और else नहीं होगा। else नहीं होगा। else आपका कब होगा, जब कोई भी कंडीशन आपकी ट्रू होगी, है ना। अभी फिलहाल इसमें 0 है, इसको हमने रन किया था, इसमें क्या है, इट इज 0। अगर मान लो इसमें 1 आया तो ये क्या दे देगा आपके, इट इज फर्स्ट। वो आगे चल रहा है। और अगर मान लो कि इसमें 2 लिखते हैं तो ये भी कंडीशन फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो else में जाके नन मैच। ये चीज आपको तो आपको यहाँ पे लिखना है 1। ये जो चीज है अगर हमने ये चीज लिखी, अगर हम यहाँ पर ये चीज लिखें तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ। आपका जो 1 है वो आपका 0 के इक्वल है क्या, नहीं है, तो इसमें जाके एल्स में क्या प्रिंट कर देगा, नन मैच। पर अगर आपको एक जो कंडीशन है इफ वाले अगर वो फॉल्स होती है और आपको एक और जो कंडीशन को चेक करना है तो आप एल्स इफ यूज करते हो कि अगर ये जो कंडीशन है ट्रू नहीं है तो ये वाली कंडीशन को चेक करो। अगर वो भी आपकी ट्रू नहीं होती तो आप क्या करो, एल्स में लाके उसको प्रिंट करो। हम जो एल्स इफ है इसको हम कितनी बार भी लगा सकते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो लिखते हैं, इफ विल एक्सिक्यूट ब्लॉक ऑफ कोड इफ द कंडीशन इज ट्रू। तो else को मल्टीपल यूज कर सकते हैं। हाँ मल्टीपल टाइप्स यूज यूज कर। हाँ क्या पाया और द कंडीशन इज then it will continue to check if will execute is block of code if the condition is true। ठीक है, इसको लाइन में लिख लेते हैं। if the condition is false then it will continue to check the else if condition, मतलब जो आपके else if की जो condition है उसको continue कर देगा check करना, and execute the block that matches the condition, and if none of the condition is matched then it will execute the else block of code। अगर कोई भी condition match है तो else को execute कर देगा। और आपको एकदम सिंपल वे से इसका आंसर लिखना है
कि आपका जो नम है उसके बराबर नहीं, फिर वो इसमें जाके चेक करेगा कि जो नम है वो 1 है, अगर होगा तो वो एग्जीक्यूट करते हैं। आउटपुट कैसे लिखेंगे एग्जाम में? फिर आपको सिंपल इसी वे में लिखना है, आउटपुट यहाँ पर आउटपुट यहाँ पर जो भी है इट इज फर्स्ट, आपको इस वे पे लिखना है। आपको क्या लिखनी है, डेफिनेशन, उसका सिंटैक्स और एग्जांपल और आउटपुट। तीन स्टेप में लिखना है। एग्जामिनर को जितना आसान होगा कोड को पढ़ना, तो ये कितने नंबर में देगा ये क्वेश्चन? 5 नंबर में देगा। डिपेंड करता है। अगर आप पूरा जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है तो आपको ये भी लिखना है, आपको स्विच भी लिखना है, उस हिसाब से इसमें कंडीशन ये है। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, एल्स। Lines of code if all the conditions false. Lines of code if condition is यहाँ पे क्या था, if else वाला, ये आपको आया समझ में? अब नेक्स्ट के बाद हम कौन सा करते हैं, स्विच करते हैं। स्विच केस जिसको कहते हैं, स्विच करते हैं। It is used when we want to check the single value with the multiple cases। अगर हमको एक ही जो वैल्यू उसको हमें मल्टीपल जो केस होता है उससे हमको मैच करवाना था तो हम स्विच यूज करते हैं। ठीक है, स्विच यहाँ पे क्या लिखा, लेट नम इक्वल्स टू, मैंने इसमें लिख दिया सेज 0। अब मैंने यहाँ पे क्या लगाया, स्विच केस, और इसमें मैंने क्या लिख दिया, नम लिख दिया। ये जो आपका नम है जो हमने इसके बीच में लिखा है उसको मल्टीपल केस से मैच करेंगे कि आपका जो केस है क्या वो 1 है क्या, अगर है तो आप क्या लिखो console.log के अंदर तो 1, अगर वो आपको 2 है, ठीक है, तो आप उसमें क्या लिख दो 2 लिखो, और अगर वो आपका वापस 0 है वो चीज, और अगर आपका नन मैच होता है तो आपको क्या लिखना है इसके अंदर, डिफॉल्ट के अंदर इसमें जाके क्या लिखना है, console.log नन। बताओ इसका आंसर क्या है, आपका ये 0 है, यहाँ पर मैच नहीं हो रहा, यहाँ मैच नहीं हो रहा, यहाँ मैच नहीं हो रहा, तो वो आपको क्या एग्जीक्यूट करेगा, डिफॉल्ट वाला नन मैच है। अब अगर मैं यहाँ पर करता हूँ 1 तो इसका आंसर क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा इसमें। आपका जो स्विच होता है वो कैसे काम करता है, अगर जहाँ पर आपका केस मैच हुआ उसके बाद वाले सारे जो केसेस होते हैं उनको एग्जीक्यूट करते हैं। अभी देखो इसका जो आंसर है रन करते हैं 1 2 3 और नन मैच हुआ, ठीक। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसके आगे ब्रेक यूज करना पड़ेगा, तो ये क्या आगे नहीं जाएगा? हाँ वो एक के आगे नहीं जाएगा। अब एक चीज बताओ कि अगर मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ ब्रेक और मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ, और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 3 और 1 मैच। शिवम क्या आएगा, 2 3 नन नन है ना, तो ये क्या आ जाएगा, नहीं है सर, और सिर्फ 2 क्या ब्रेक लगा तो 2 ही आएगा। जहाँ पर वो ब्रेक दिखेगा वो वहाँ पर रुक जाएगा। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ लगाया ब्रेक, मैंने यहाँ पे लिखा तो वो इसका एग्जीक्यूट 1 में रुक जाएगा। अब मान लो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 2 और मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो बताओ क्या आएगा, 2 3 3 आ जाएगा। ब्रेक लगाने वाली तो एक बार देखो तो सही तो तीनों में ब्रेक लगा दिया
आगे बढ़ेगा नहीं आगे बढ़े वो जो जहाँ केस मैच होगा वहाँ पर वो प्रिंट कर देगा। मैं 3 लिखा 3 पे मैच करके प्रिंट कर देगा। अगर यहाँ पे 2 होगा तो वो जो सिंबल ही बोलेगा तो और अगर आप ऊपर नन मैच लिख दो तो क्या ऊपर नन मैच लिख दो तो जहाँ पर आपको मैच होगा वहाँ से वो आगे चलता रहेगा। अब एक चीज़ देखो, अगर मैं यहाँ से हटा दूँ और यहाँ से हटा देता हूँ और अगर मैं यहाँ लिखता हूँ डिफॉल्ट, तो अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ और मैं इस वाले प्लेस पे क्या लिखता हूँ 4 लिखता हूँ, 4 तो आपके इसमें है नहीं, तो आपका कौन सा रन होगा डिफॉल्ट वाला, और हमने ब्रेक यूज़ नहीं किया तो आपके नन मैच 1 2 3 आ जाएंगे। जहाँ भी आपका मैच होगा या तो केस या डिफॉल्ट, उसके बाद वाले एग्जीक्यूट होते रहेंगे अनलेस आप क्या करो इसमें ब्रेक लगा। ये आपको कौन सा स्विच वाला है। हमने पहले करा था मैच पार्टी में जाएगा सर क्या मंगा सर आएंगे तब सर कहाँ गए कितने बजे तक आएंगे सर को फोन करके पूछना आपके बिना कर लेंगे वो आवर दे तो मंगा दोगे आप वो आगे साथ ही करेंगे। इफ यू यूज अ ब्रेक ये कहाँ कर रहे हैं सर मीटिंग सर गए इफ यू यूज ब्रेक देन अपने मन से भी हम लिख सकते हैं ये सेम है नहीं हम समझ जाए हम कुछ नहीं ये एग्जाम के हिसाब से वो तो बाहर एक एग्जाम से हाँ मतलब एग्जाम स्विच को एक्सप्लेन करना है वैसे हार्ड वाले नहीं पूछते पेपर में ही नहीं हमारे क्यों पढ़े मेरे घर में बस्ती नहीं है एग्जाम तो सुन लो मैच के देख यार काम रहेगी वो क्या बटन टाइप वो में बटन था बटन था it will continue to execute the cases after the cases match. If we use break then it will stop there. ये जो आपके ना फाइल HTML CSS और JS ये मैं बाद में लास्ट में zip क्रिएट करके आपको भेज दूंगा ताकि ये डेफिनेशन एग्जांपल आप कैसे भेजोगे इसका मतलब zip फाइल होती है उसको मतलब कंप्रेस करके ऐसे तो कंटिन्यू आपने तो बीच का ग्रुप नहीं बना रखा है पीछे ग्रुप है मैं ऐड कर दूंगा it will continue to execute the cases after cases matched if we use break then it will stop running ठीक है। ये आपको क्या करना है स्विच था स्विच आपको लिखना है फिर इसका सिंटैक्स आपको लिखना है क्या हो जाएगा इसमें स्विच फिर यहाँ पर आप वैल्यू दो केस केस में यहाँ पर भी आपके पास में क्या रहेगा कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी फिर यहाँ पर क्या रहेगा स्टेटमेंट या लाइंस लास्ट में क्या आ जाएगा डिफॉल्ट ये आपको क्या चाहिए इसकी चीज अभी इसके अंदर आपके पास में आपको आउटपुट में क्या लिखना है अन्नम हमने 2 लिया था तो इसमें 2 आ जाएगा तो ये आपको क्या हो जाएगा इसके अंदर स्विच केस तो ये आपके कौन से थे कंडीशनल्स ठीक है। अब मैथ्स वाली क्लास आगे आज क्या करा मैट्रिक्स स्टार्ट करा दी
मैम अच्छा पढ़ाएंगे, मैम कह रहा हूँ अच्छा पढ़ाएंगे, मैम ने जेई भी किया हुआ है और रिकॉर्डिंग स्टॉप